अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो बस शुरुआत है। पार्टी करनी है, पार्टी करेंगे, किसी के भी पप्पा से नहीं डरेंगे। पप्पा यानी आला कमान से कोई नहीं डर रहा है और पार्टी शुरू हो गई है, दोनों ही पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी में भी। और पार्टी शुरू क्यों ना हो, सामने चुनाव है, इसी साल है, इसीलिए कह रहे हैं डीजे वाले से कह दो डीजे बंद ना करे। क्या चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी में, बात करेंगे कांग्रेस के, क्योंकि सन्नाटा है और सन्नाटे के बीच सुगबुगाहट का शोर काफी ज्यादा है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की मुलाकातें गांधी परिवार के सभी सदस्यों से और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जारी है और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना दिल्ली जाने का कार्यक्रम टाल दिया है। उन वजहों पर भी बात करेंगे, मगर शुरुआत कर लेते हैं कि बीजेपी में भी पार्टी शुरू हुई है, जयपुर से लेकर डूंगरपुर तक, और सबकी नजरें वहां भी दिल्ली पर लगी हुई है। दिल्ली पहुंचे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, साथ में कहा जा रहा है राजेंद्र राठौड़ भी गए, और वसुंधरा राजे वहां पर तीर कमान लेकर निशाना साध रही हैं और कह रही हैं सारा खेल साहस का है, ये मौका साहस दिखाने का है। साहस किसके सामने, साहस किसके लिए? वसुंधरा राजे निकल पड़ी हैं और निकलनी भी थी। अब आगे कहां कहां निकलेंगी यह भी देखना दिलचस्प होगा, मगर उनके जो प्रेस विज्ञप्तियां आती हैं और फोटोग्राफ आते हैं, पुराने दिन याद आ जाते हैं, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं कि किस तरह से वो इसी तरह से तस्वीरें जारी होती थी उनकी, लोगों से मिलते हुए और बातें करते हुए, और फिर आखिरी में आता था कौन कौन नेता वसुंधरा राजे के साथ शामिल हुआ। इस बात पर ज्यादा फोकस दिया जाता है क्योंकि यह दिखाने की जरूरत होती है कि कितने सारे लोग हमारे साथ हैं। उधर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने चाय के प्याले में तूफान ला दिया, यह कहकर कि पेपर लीक के मामले में बीजेपी हमारे साथ नहीं है और सतीश पूनिया ने साथ नहीं दिया। और युवा मोर्चा के जो नेता हिमांशु जी आए थे वह भी साथ नहीं दिए। मगर वसुंधरा राजे साथ खोज रही हैं। क्यों खोज रही हैं? सतीश पूनिया पूर्वी राजस्थान में भीड़ इकट्ठा करने के लिए खोज रहे हैं। अजीब माहौल है, पूर्वी राजस्थान के नेता दिल्ली गए हुए हैं, सतीश पूनिया पूर्वी राजस्थान में हैं, और जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही हैं वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में घूम रही हैं। ये बीजेपी की अलहदा सियासत है। वैसी कोई नई बात नहीं है बीजेपी में, कांग्रेस में ये नई बात है, क्योंकि सचिन पायलट जैसा कोई युवा नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती देने के लिए पैदा हुआ है पिछले उनके 30-40 सालों के राजनीतिक इतिहास में, वरना कोई नहीं था। और कांग्रेस में सीपी जोशी, शीशराम मोला जैसे नाम चर्चा में आते थे, आमने सामने की लड़ाई में नहीं आता था इनका नाम, मगर बीजेपी में रवायत रही है। हमने देखा है प्रताप सिंह खाचरियावास को हरिशंकर भावड़ा के खिलाफ खड़ा होते हुए, जब युवा मोर्चा में थे वो वसुंधरा राजे की खिलाफत करने पर भावड़ा के। हमने देखा है देवी सिंह भाटी को वसुंधरा राजे की रैलियां बिगाड़ते हुए, और यह सिलसिला हमेशा जारी रहा। घनश्याम तिवारी भी मुखर विरोधी रहे और उनका क्या हुआ सबने देखा। इसलिए बीजेपी में कोई नई बात नहीं है, बस नई बात यह है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि ये ऐसे नेता हैं कि एक बार नाम काट दिए डायरी में दोबारा लिखते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें खुद पर भरोसा है। और वसुंधरा राजे का नाम कट गया है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजस्थान आ रहे हैं तो फिर वो कहां घूम रही हैं, और नेताओं के जो नाम लिख लिख कर आ रहे हैं वो किसी काम के नहीं हैं, बस इशारा होते ही वो अपना रास्ता मोड़ लेंगे। मगर बड़ा सवाल है कि वसुंधरा राजे क्यों कह रही हैं कि मौका साहस दिखाने का है, क्यों कह रही हैं कि बस हम आने ही वाले हैं, सत्ता का परिवर्तन होने ही वाला है।
कहा जा रहा है कि उनके नेता कह रहे हैं कि ऐसे बैठे बैठे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और वसुंधरा राजे कह रही हैं कि मैं मेहनत करूंगी। मेहनत कहां करेंगी, किसके जाजम पर करेंगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। उनकी सियासत पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि ज्यादा साहस दिखाना बीजेपी में नुकसानदायक हो सकता है कि सामने वाला अलग मिजाज का साहसी है। किरोड़ी लाल मीणा को सदमा लगा है, या फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, या नाराज हो गए हैं, क्योंकि इतनी सर्दी में इतने दिनों तक कोई अगर धरने पर बैठा रहे और बीजेपी सपोर्ट नहीं करे तो गुस्सा आना लाजमी है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि पेपर लीक के मसले पर बीजेपी अच्छा रोल नहीं निभाई है। उनके युवा मोर्चा के जो नेता हैं पता नहीं कहां घूम रहे हैं, मगर वो सड़क पर नहीं निकले। मगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को संयम रखना चाहिए। मुझे लगता है सतीश पूनिया के हाथ में सब कुछ है नहीं। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से व्यवस्थापक हैं, जिनके खिलाफ आप कुछ बोल भी लें तो वो राजस्थान की राजनीति में बेचारे की भूमिका में है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं कि उनकी डोर संगठन महामंत्री चंद्रशेखर संभाले हुए हैं, और चंद्रशेखर तय करते हैं कि पार्टी को क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए सतीश पूनिया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के हमले पर खामोशी ओढ़े रहे और जुबानी हमलावर हुए पेपर लीक के मसले पर गहलोत सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग पर। इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। मगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को दोहरा झटका लगा है। कहा जा रहा है कि मीणा हाईकोर्ट में रैली खटाई में पड़ सकती है, प्रधानमंत्री की जगह दूसरी जगह बदला जा सकता है। दोहरे झटके को सह नहीं पाए, इसलिए कहा जा रहा है दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। मगर लड़ाई ज्यादा बढ़ी तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री का दौरा ही रद्द हो जाए और वर्चुअली वो जुड़े, जैसे कल वो खेल महाकुंभ में वर्चुअली जुड़े थे। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं होगा, और यहीं से कांग्रेस ठहाके लगा रही है। कांग्रेस कह रही है कि देखो देखो ये कैसे जीतेंगे, इनके घर की हालत तो हमसे भी बुरी है मगर इनसे बुरी नहीं है। ये कुर्सियां देख रहे हैं, 10 बजे गौतम अडानी के खिलाफ धरना प्रदर्शन था, ये 11:15 बजे की है। 11:15 बजे तक कुर्सियां खाली थी LIC दफ्तर के बाहर। अगर 50 कुर्सी भी नहीं भर पाए तो लानत है कांग्रेसियों। जिले में इतने नेता हैं, 3-3 तो मंत्री बैठे हैं स्टेज पर, और 50 लोग भी नहीं आ पाए। ये भरोसे का संकट है जो बार बार मैं कह रहा हूं। और वहां जो महिलाएं लाई गई थी कच्ची बस्तियों से, उनसे पूछता रहा मैं क्यों आई हैं, किसी को पता नहीं था वो क्यों आई हैं। अगर ऐसे धरना प्रदर्शन करोगे तो साख अडानी की गिरी हो ना गिरी हो, आपकी जरूर गिर जाएगी। और हमने सवाल पूछा बार बार वही, 36,000 बीघा के आवंटन का मसला क्या है अडानी को, क्या ये कैंसिल होगा? अगर आप कह रहे हो कि घोटालेबाज है, घपलेबाज है, तो फिर घोटालेबाज और घपलेबाज से 60,000 करोड़ का MOU क्यों साइन हुआ है, क्या रद्द होगा? गौतम भाई और अडानी साहब अभी भी दिल में बसे हैं या खलनायक बन गए हैं, पता नहीं। मगर इसी भरोसे के संकट की वजह से आज कांग्रेस के धरने में भीड़ नहीं आई, भीड़ लाने वाला कहीं और घूम रहा है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई है और लंबी बातचीत हुई है। यह खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी लगी थी। लिहाजा स्कल्पचर पार्क जो बीकानेर हाउस में बना है, जिसे अब मुख्य सचिव उषा शर्मा ने उद्घाटन किया है, उसका उद्घाटन करने दिल्ली जा रहे थे। मगर कुछ तो बात हुई है, कुछ तो बात हुई है जो नागवार गुजरी है। यह दौरा फिर से रद्द हो गया है। इस बीच कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की मुलाकात गांधी परिवार से हो रही है, केसी वेणुगोपाल से भी हो रही है, और इन मुलाकातों को लेकर कांग्रेस की सियासत में हलचल मची हुई है, क्योंकि सब मानकर बैठे हैं कि राजस्थान में कुछ होने वाला नहीं है। और इस बीच इन मुलाकातों ने एक बार माहौल को गरमा दिया है कि क्या बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे तो फिर वहां से क्या खबर आएगी, सचिन पायलट ये मुलाकातें दिल्ली में क्यों कर रहे हैं, क्या राजस्थान में वो बदलाव चाहते हैं? क्योंकि
बार बार वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि देश के किसी भी हिस्से में दिग्विजय सिंह भी 2 बार रिपीट हुए थे, असम के तरुण गोगोई भी रिपीट हुए थे। जितने भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं वो सब रिपीट हुए हैं सिवाय राजस्थान के। वो ये नहीं कह रहे हैं सिवाय अशोक गहलोत के, और कह रहे हैं कि मैं इस परिपाटी को तोड़ना चाहता हूं, इसीलिए मैं रैलियां और सभाएं कर रहा हूं। मगर रैलियों और सभाओं से अलग वो क्या चाह रहे हैं वो सभाओं में नहीं बता रहे हैं। शायद वो राहुल गांधी को बताना चाहते हैं, मगर क्या राहुल गांधी कोई फैसला ले पाएंगे, बड़ा सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे कोई फैसला ले पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ पर अगर फैसला नहीं लिया गया है तो कहा जा रहा है कि इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि बड़ा फैसला लेना है। और इस बीच सुखजिंदर सिंह रंधावा कोटा में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में और जयपुर में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ है नहीं, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा के स्तर पर यह बातचीत होनी नहीं है। लिहाजा वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बैठकों की समीक्षा कर रहे हैं। अब इन अभियानों का कोई मतलब रहा नहीं है। अब ये चुनावी साल है और चुनावी मोड में आना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि सब कुछ तय हो जाएगा बजट से ही। बजट ऐसा पेश होगा कि जनता वाह वाह करने लगेगी। वैसे मैं जब से देख रहा हूं पिछले 10-15 सालों से, हर बजट में जनता वाह वाह करती है, मगर 7 दिनों बाद वो फितूर शांत हो जाता है, क्योंकि जनता की जेब में क्या आता है उससे जनता को मतलब रहता है, अखबार पढ़ने से नहीं रहता है। इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सभी मंत्री और विधायक और कार्यकर्ता दिल्ली पर नजर लगाए हुए हैं, क्योंकि फैसला अब दिल्ली से होना है और इसी महीने होना है। इससे ज्यादा लंबा कांग्रेस खींचना नहीं चाहती है। उधर बीजेपी के नेताओं की नजरें भी अब दिल्ली पर टिकी हुई है कि क्या प्रधानमंत्री आते हैं, क्या रैली की जगह वही रहती है, या फिर सब कुछ बदल जाता है। वसुंधरा राजे के साहस को लेकर दिल्ली क्या सोचता है, और सतीश पूनिया कैसे बिखरे हुए भानुमति के कुनबे को समेटते हैं। हमारी भी नजर रहेगी राजस्थान की सियासत पर। आप देखते रहिए राजस्थान तक। दूसरी खबरों के लिए भी नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।